गोकुलपुर में सेठ धनपत अपनी दो बेटियों के साथ रहता था। उसकी बड़ी बेटी काम्या और छोटी बेटी संजना थी। उनकी माँ बचपन में ही उन्हें छोड़कर चली गई थी। तब से सेठ ने ही उनका पालन पोषण किया। दोनों बेटियां खूबसूरत और गुणी थी। सच में धनपत, तेरी दोनों बेटियां बड़ी गुणी हैं, साथ में सुंदर भी। हाँ जी, काम्या ने तो अपना MBA पूरा कर लिया है और संजना है जिसका पढ़ाई में मन कम लेकिन खाना पकाने में ज्यादा लगता है। उसके हाथों की अंडा करी का तो सचमुच कोई जवाब ही नहीं। हाँ वो तो है, लेकिन बिन माँ की बच्चियां हैं, जवान भी हो गई हैं, तो बुआ होने के नाते तो मैं यही कहूंगी कि दोनों के हाथ पीले कर दे। मेरे पास काम्या के लिए एक रिश्ता है। विराज नाम है लड़के का। मुंबई में बहुत बड़ा कारोबार है उसका। लंबा चौड़ा गठीले शरीर वाला इकलौता बेटा है अपने माँ बाप का। अपनी काम्या के साथ कमाल की जोड़ी जचेगी उसकी। और एजुकेटेड फैमिली है, तो काम्या को आगे काम करने से भी नहीं रोकेंगे। ठीक है जीजी, आप फोटो मंगवा लो, हम आगे बात बढ़ाते हैं। लड़का दिखने में सुंदर और अमीर घराने से था, इसलिए काम्या को भी वो पसंद आ गया और सबकी रजामंदी से दोनों की शादी हो गई। फिर एक रोज, कैसी हो दीदी? जब से ब्याह कर गई हो फोन तक करने की फुर्सत नहीं मिली। क्या बताऊं संजना, इनके आधे से ज्यादा रिलेटिव्स तो अब्रॉड में रहते हैं, तो जब से शादी हुई है तब से अलग अलग देश घूम रही हूँ। इस हफ्ते लंदन, अगले हफ्ते कनाडा, और तेरे जीजा जी ने लंदन में भी एक नई कंपनी खोली है। वाह दीदी, फिर तो ऐश है आपकी। लेकिन इन सब में हमें मत भूलना, वक्त मिलते ही मुझसे और पापा से मिलने जरूर आना। काम्या अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश थी और संजना और सेठ धनपत उसकी खुशी में। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। धीरे धीरे सेठ को काम में काफी लॉस होने लगा, जिससे वो काफी परेशान रहने लगा। पापा आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? आपका बीपी और बढ़ जाएगा। काम का क्या है, आज नहीं तो कल चल जाएगा। बेटा, मैं अपने कारोबार को बचा नहीं पा रहा हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कैसे करूँगा सब कुछ? जो भी पैसा रखा था वो सब डूब गया। ऐसे में मैं तुम्हारी शादी कैसे करूँगा? पापा आप ऐसे हिम्मत मत हारिए, और मेरी चिंता तो आप बिल्कुल भी मत कीजिए। आप दीदी और जीजा जी से बात कीजिए ना, शायद वो आपकी मदद कर दे। नहीं मेरी बच्ची, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। न ही मेरा कारोबार और न ही तेरी बहन काम्या। संजना को अपने पिता का इशारा समझते देर नहीं लगी, क्योंकि कह तो उसके पापा ठीक ही रहे थे। काम्या अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। ना तो वो अब अपने मायके आती और ना ही उन दोनों से ज्यादा बात करती। एक रोज धनपत की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। ये देख संजना ने काम्या को फोन किया। दीदी कैसे हो? ठीक हूँ, लेकिन लगता है तेरा दिमाग खराब है, जो 10 बार फोन काटने पर भी तू लगातार फोन किए जा रही है। दीदी मैंने तो बस ये बताने के लिए फोन किया था कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें अटैक आया है और वो भी ICU में है। उनका काम भी ठीक से नहीं चल रहा, इसलिए परेशान है। मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी, आप जल्दी से यहाँ जाइए। व्हाट? लेकिन ये कैसे हुआ? एनीवेज मैं अभी इम्पोर्टेंट मीटिंग में पेरिस में हूँ, तो अभी तो आना पॉसिबल नहीं है। देख तू पापा का ध्यान रख और जैसे तैसे मैनेज कर लेना। चल मैं फोन रखती हूँ। लेकिन दीदी मुझे कुछ पैसे काम्या ने पूरी बात सुने बिना ही फोन रख दिया। संजना ने फिर फोन किया, लेकिन उसने नहीं उठाया। संजना ने घर गिरवी रखकर अपने पापा का इलाज करवाया। धनपत कुछ दिनों के बाद अस्पताल से घर लौट आए। न जाने मैं कितने दिन और हूँ बेटी। जाने के बाद तू अकेली हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू अब घर बसा ले। बेटी, मैं मरने से पहले तेरे हाथ पीले होते देखना चाहता हूँ। पापा आपको कुछ नहीं होगा, और आप यही चाहते हैं तो ठीक है। आपकी खुशी के लिए मैं तैयार हूँ। बेटी, मेरे दोस्त बलबीर का बेटा है अनिकेत। वो काम्या के पति की तरह अमीर तो नहीं है, लेकिन बड़ा ही अच्छे स्वभाव का है। मैं चाहता हूँ तुम उसे अपना जीवन साथी स्वीकार कर लो। ठीक है पापा, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। अब आप आराम से सो जाइए। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटी, अब मुझे सचमुच चैन की नींद आएगी। और इसके बाद धनपत बड़े दिनों बाद चैन की नींद सो गया, लेकिन वो ऐसी नींद सोया कि कभी जागा ही नहीं। सोते हुए ही अटैक आने से उनकी मौत हो गई। संजना ने काम्या को फोन पर सब कुछ बताया। ओह, बड़ा दुख हुआ सुनकर। और क्या वो बलबीर अंकल का बेटा? अरे वो तो खुद पापा के टुकड़ों पर पल रहे थे। नहीं नहीं, तुझे उस गरीब से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। पापा का क्या है, वो तो सठिया गए थे, इसलिए जल्दबाजी में कुछ भी बोल गए होंगे। तो कुछ दिन रुक, मैं आती हूँ, फिर कोई अच्छा लड़का देखती हूँ तेरे लिए। नहीं दीदी, पापा ने जो फैसला किया है सही किया होगा। अब ब्याह तो मैं अनिकेत जी से ही करूंगी, और जब पापा थे तब तो तुम आई नहीं, फिर अब क्या करोगी आकर? अब तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। ऐ जबान संभाल कर बात कर, समझी? तेरे जैसे कई नौकर मेरे आगे पीछे घूमते हैं। खबरदार जो आज के बाद मुझे फोन किया।
ये कहकर काम्या ने फोन रख दिया। दोनों बहनों में गहरी दरार पड़ गई। संजना ने भी अनिकेत से ब्याह कर लिया। अनिकेत एक कंपनी में काम करता था जिससे उसकी ज्यादा कमाई नहीं हो पाती थी। देखिए, अगर हम दोनों मिलकर कमाएंगे तो घर चलाना आसान होगा। लेकिन तुम करोगी क्या? सब कहते हैं मैं अंडा करी बड़ा अच्छा बना लेती हूँ, तो सोच रही हूँ उसी का काम शुरू कर दूं। अनिकेत ने भी संजना का साथ दिया। संजना ने अंडा करी बनाकर ठेले पर बेचना शुरू कर दिया। शुरू में तो उसके पास ग्राहक कम आए, लेकिन धीरे धीरे उसकी आमदनी अच्छी होने लगी और उसने चौल से निकलकर अपना बड़ा घर ले लिया। सचमुच संजना, तुम तो लक्ष्मी बनकर आई हो, जो हमारे घर का स्वर्ग बना दिया। भले वो काम्या जितनी अमीर नहीं थी, लेकिन अपने भरे पूरे परिवार के साथ खुश थी। कहते हैं बहनों के बीच में प्यार का अटूट रिश्ता होता है, लेकिन ये कलयुग है और कलयुग में तो प्यार पैसा देखकर ही किया जाता है। ऐसे ही गांव में एक गरीब किसान के घर 3 बेटियां पैदा हुई थी। किसान ने तीनों का नाम रितु, राखी और रीना रखा था। लेकिन तीनों बेटियां जब 18 साल की हो गईं, तब वो किसान और उसकी पत्नी एक एक्सीडेंट में मारे गए। तीनों बेटियां अनाथ हो गईं। अब इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। पिताजी हमारे लिए कितनी मेहनत करते थे, अब हमें कौन खाना खिलाएगा, हम क्या करें? तीनों एक दूसरे को पकड़कर रोने लगे। फिर 2 दिनों के बाद रितु ने कहा, राखी, रीना, हमें शादी कर लेनी चाहिए, तभी हमें इस गरीबी से मुक्ति मिलेगी। लेकिन हमसे शादी करेगा कौन? हम तो दहेज भी नहीं दे सकते। तो क्या हुआ, आजकल के लड़के लड़की देखते ही फिदा हो जाते हैं। बस अमीर लड़कों को प्यार के जाल में फंसाकर शादी कर लो, बात खत्म। लेकिन रीना को ये बात पसंद नहीं आई। उसने कहा, नहीं नहीं, किसी और के भरोसे क्यों रहना है, हम खुद करेंगे कुछ। तो पागल है क्या रीना? कुछ करने में सालों लग जाएंगे, शादी करने से सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा। लेकिन रीना इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। रितु और राखी अपने लिए लड़के ढूंढने लगे और रीना कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने में लग गई। रितु और राखी ने कॉलेज छोड़ दिया। सोशल मीडिया के जरिए वो दोनों 2 अमीर लड़कों से मिले, सुहास और आकाश। दोनों एक ही अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे थे। रितु और राखी ने उन दोनों को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और कुछ ही दिनों के अंदर उन लोगों ने शादी भी कर ली। ससुराल जाने के बाद रितु और राखी के होश उड़ गए। अरे यार, कितना बड़ा घर है, कितने सारे फर्नीचर है। मैं तो हमेशा से यही सब चाहती थी। दीदी, यहाँ नौकर लोग भी हैं, हमें काम भी नहीं करना पड़ेगा। बहुत मजा आएगा यहाँ पर। अब पूरी जिंदगी आराम से बीत जाएगी। आपका आइडिया मस्त था दीदी। हाँ, मुझे पता है, वो रीना पागल है, अकेले उस गरीब खाने में पड़ी हुई है। रहने दो उसे, पूरी जिंदगी भर वो गरीब ही रहेगी। वो दोनों अपने पतियों के साथ खाना खाने बैठ गए। खाने में चिकन, मटन, पनीर सब कुछ था। रितु और राखी ने पेट भर कर खाना खाया। उधर गरीब झोपड़ी में रीना चावल में पानी मिलाकर खा रही थी। घर में वो बिल्कुल अकेली थी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। आज पहली बार मैं इस घर में अकेली हूँ। पता नहीं वो दोनों अभी क्या कर रहे होंगे। हे भगवान, वो दोनों बस खुश रहे। खाना खाने के बाद वो पढ़ाई करने बैठ गई। अगले दिन वो कॉलेज गई। प्रिंसिपल ने उससे कहा, रीना, तुमने 2 महीने से कॉलेज की फीस नहीं भरी, कब भरोगे पैसे? माफ कर दीजिए सर, मेरे माता पिता का देहांत हो चुका है, इसीलिए नहीं भर पाई। ये सब बोलकर कोई फायदा नहीं होगा। फीस भरो, नहीं तो निकल जाओ इस कॉलेज से। प्रिंसिपल ने रीना को धक्के मारकर कॉलेज से निकाल दिया। रीना को बहुत दुख हुआ। हे भगवान, मैं तो पढ़ाई करके अपना करियर बनाना चाहती थी। क्या इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है? रीना काम ढूंढने लगी, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया। अगले दिन सुबह रीना जब घर का काम कर रही थी, तब उसके घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में से रितु और राखी बाहर आई। अरे दीदी, आओ आओ, मुझे लगा कि आप लोग इस घर में कभी नहीं आओगे। नहीं नहीं, हमें तो आना ही था, हमें देखना था कि तू किस हालत में है। हाँ हाँ, तूने हमारी बात नहीं मानी। हम देख कितनी बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं। अच्छी बात है दीदी, लेकिन मुझे खुद से कुछ करना है, पति के पैसों से ऐश नहीं करनी है। तू खुद कुछ नहीं कर पाएगी। वैसे कॉलेज नहीं गई आज? वो कॉलेज की फीस नहीं दे पाई ना, इसीलिए कॉलेज से मुझे निकाल दिया। यही होना था। अब कर ले तुझे जो करना है, हम तो पति के पैसों पर ही ऐश करेंगे। वो दोनों गाड़ी में बैठकर चले गए। रीना को अपना पेट पालना था, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। रीना के पास जितने भी पैसे थे, उन पैसों से रीना ने चावल और राजमा खरीदा और बाजार में राजमा चावल बेचने लगी।
राजमा चावल खा लो, राजमा चावल, राजमा चावल खा लो, स्वादिष्ट राजमा चावल। 2 महीने बीत गए। रीना राजमा चावल बेचकर अपना पेट पालने लगी और घर लौटकर पढ़ाई करती रही। एक दिन रीना शाम को घर आई और पढ़ाई करने बैठ गई। तभी बिजली चली गई। पूरे घर में अंधेरा छा गया। अरे, आसपास के घरों में तो बिजली है, यहाँ बिजली क्यों चली गई? तभी रीना को याद आया कि 2 महीने से बिजली का बिल भी नहीं भर पाई है वो। लेकिन रीना को पढ़ाई करनी थी। घर में एक मोमबत्ती तक नहीं थी। अंधेरे में पढ़ाई कैसे करूं? पढ़ाई नहीं करूंगी तो मुझे नौकरी भी नहीं मिलेगी। बहुत सोचने के बाद रीना को दुर्गा माँ की याद आई। गांव में दुर्गा माँ का एक मंदिर था। मंदिर तो छोटा सा था, लेकिन मंदिर में हमेशा एक बल्ब जलता रहता था। रीना किताबें लेकर मंदिर चली गई। दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने बैठकर बल्ब की रोशनी में वो पढ़ाई करने लगी और पढ़ाई करते करते रीना वहीं सो गई। सुबह उसकी नींद खुली तो उसने देखा मंदिर का पुजारी वहाँ बैठकर पूजा कर रहे हैं। पुजारी जी, आप कब आए? थोड़ी देर पहले आया हूँ बेटी। तुम सो रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। लेकिन तुम यहाँ किताबें लेकर पढ़ाई क्यों कर रही हो बेटी? रीना ने उनसे सब कुछ कहा। पुजारी ने सब कुछ सुना और रीना से कहा, ठीक है बेटी, अब से तुम मंदिर में ही रहकर पढ़ सकती हो। यहाँ मैं तुम्हारे पढ़ने और खाने का इंतजाम कर दूंगा। तुम बस पढ़ाई करो और दुर्गा माँ को मन ही मन बुलाओ। दुर्गा माँ तुम्हें निराश नहीं करेंगी। रीना घर छोड़कर मंदिर में ही रहने लगी। उसने राजमा चावल बेचना छोड़ दिया और अपना पूरा वक्त पढ़ाई पर देने लगी। उधर उसकी दोनों बहनें ऐशो आराम से जिंदगी बिता रही थी। उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन रितु के साथ सुहास का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। आकाश ने सुहास से कहा, भैया, रितु और राखी के चोचले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, वही तो देख रहा हूँ। कुछ करना पड़ेगा। इन दोनों को हमारी जिंदगी से निकाल देते हैं। हमें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। तूने ठीक कहा आकाश। अब रितु से मन उठ गया मेरा। मुझे भी अब राखी पसंद नहीं आ रही है। रितु और राखी को आइडिया भी नहीं था कि उन लोगों के साथ क्या होने वाला है। उसी दिन रीना का इंटरव्यू था। उसने दुर्गा माँ के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे दुर्गा माँ, मेरे पास कॉलेज की डिग्री नहीं है। बस मुझे किसी भी तरह ये नौकरी मिल जाए, फिर मैं धूमधाम से आपकी पूजा करूंगी। रीना इंटरव्यू में गई। कंपनी के मालिक ने पूछा, तुम्हारे पास तो कॉलेज की डिग्री नहीं है। तुमने कॉलेज खत्म ही नहीं किया। तुम्हें हम ये नौकरी क्यों दे भाई? सर, मैं गरीबी की वजह से कॉलेज खत्म नहीं कर पाई, लेकिन बड़ी मेहनत से पढ़ाई पूरी की है। आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ लीजिए। कंपनी के मालिक ने प्रश्न पूछा और रीना ने सभी का सही उत्तर दिया। उसे नौकरी मिल गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू टपकने लगे। उसने अपने दम पर गरीबी से मुक्ति पाली। उधर सुहास और आकाश ने 2 नई लड़कियों से शादी कर ली और उन्हें घर ले आए। रितु और राखी चौंक गए। सुहास और आकाश ने उन दोनों को घर से निकाल दिया। रितु और राखी रातों रात फिर से गरीब हो गए। वो दोनों रोते हुए अपने पुराने घर में लौट आए और देखा रीना पुराना घर तोड़कर नया घर बना रही है। अरे दीदी, आप दोनों, क्या बात है? तुझे नौकरी मिल गई बहन। हाँ, तू सही कहती थी बहन। खुद के दम पर ही अमीर होना चाहिए। हम गलत थे। कोई बात नहीं दीदी, अब हम तीनों एक साथ रहेंगे। आप दोनों पढ़ाई शुरू कर दीजिए, बाकी मैं देख लूंगी। तीनों एक साथ रहने लगे। रितु और राखी पढ़ाई करने लगी और उन दोनों को भी नौकरी मिल गई। तीनों ने मिलकर बड़े धूमधाम से दुर्गा माँ की पूजा की और इस तरह तीनों बहनें अमीर हो गईं।